अपने गुणों का बखान करने में हम लगे रहे, उत्तम पुरुष दिखने में लगे रहे, चाहे हैं या नहीं। जिसके पास संपदा होती है उसको वो यहां वहां उछालता नहीं फिरता। तीन गंवार साधु थे, ग्रामीण, सामान्य सभ्यता उनमें नहीं थी। उन दिनों वरुण देवता ब्रह्मा के पद पर आसीन हुआ करते थे। कुछ ऋषि मुनि सप्त ऋषियों में से उनसे भेंट करने जा रहे थे। वे तीन ग्रामीण गंवार साधु भी उनके साथ हो लिए। असभ्य लोगों जैसा उनका व्यवहार, पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, केवल साधुओं जैसे कपड़े पहने हुए थे। और सप्तऋषि तो पूरे देवलोक में प्रसिद्ध थे, महान आत्माएं। उन्होंने उन तीन गंवार साधुओं को देखा, कहा, तुम लोगों ने साधुओं के कपड़े तो पहने हैं, पर तुम्हारे भीतर गंवारपन है, सभ्यता का नाम नहीं है। कैसे साधु हो? किसने तुम्हें साधु बना दिया? तुम्हारा गुरु कौन है? वे तीनों हंसते रहे, कहा, आपका मार्ग आपकी जगह है, हमारा मार्ग हमारी जगह है, हमारे गुरु तो वरुण देवता हैं। बोले, अच्छा, वे जो ब्रह्मा हैं वे? बोले, हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले, ऐसा ही है। वो भी वहीं जा रहे थे और वो भी वहीं जा रहे थे। वरुण देवता की सभा में सब पहुंचे। सप्तऋषि अपने स्थान पर विराजमान हुए और वे तीनों गंवार साधु जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। पूरे दिन ज्ञान चर्चा हुई। वहां के दैविक वातावरण को देख के वो तीनों गंवार मौन रहे, बिल्कुल चुप। सप्तऋषियों ने सोचा, ये बोलेंगे ही क्या, इनको आता ही क्या है, कुछ पता ही नहीं। ये अच्छा है कि बस मौन बैठे हैं और ये ब्रह्मा पद पे जो वरुण हैं यही इनको झेलेंगे। दिन भर ज्ञान चर्चा हुई, रात्रि हुई। वे सप्तऋषि रात्रि में अपनी संध्या वंदना करने के लिए उठे तो क्या देखते हैं, जहां वे तीनों गंवार रुके हुए थे, वरुण देवता उनके पास। बोले, ये यहां? वे उन तीनों गंवारों को हृदय से लगा रहे थे, उनके मस्तक को चूम रहे थे, कह रहे थे, ईश्वरीय शिक्षाएं तुम जैसे लोगों के कारण ही प्रकाशमान है। तुम धन्य हो जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, केवल लोगों के पास जा जा करके उनको राहत,
और शांति प्रदान करते हो। सप्तऋषियों ने देखा और सुना और अचरज से अवाक रह गए। उनसे रहा न गया, वे वरुण देवता के पास गए। कहा, हे वरुण देव ब्रह्मा, ये आपके शिष्य? बोले हाँ। ये जैसे दिखाई देते हैं ऐसे असभ्य नहीं है। इन्होंने जाहिर में असभ्य जैसा रूप धारण किया, पर मेरी आज्ञा के अनुसार ये दिव्य शांति का वितरण प्रजाजनों में करते हैं। एक वे लोग होते हैं जो अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं, एक वे होते हैं जो उस ज्ञान को ढकने की कोशिश किए रहते हैं। और परमात्मा तो हम सभी मनुष्यों को देख के ऐसे खुश होता है जैसे मुर्गी के छोटे छोटे चूजों को देख के हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, या कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले आ जाएं, उन्हें हम हाथों में उठा लेते हैं, प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मासूम होते हैं। बच्चे, चाहे मुर्गी के बच्चे हों, चाहे कुत्ते के बच्चे हों, चाहे मनुष्य के बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, अबोध होते हैं, सुंदर होते हैं। उनसे परमात्मा प्यार करता है। जब हमारा हृदय सरल हो जाता है, बालकों जैसा हो जाता है, तो स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं।